How are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So today we are going to start unit number 8 from your English textbook. So take out your English textbook, unit number 8, and the name is I am the music man. Right? तो यहाँ पे एक स्टोरी मतलब एक पोएम दी हुई है और उसका नाम क्या है? आई एम द म्यूजिक मैन. म्यूजिक मैन क्या होता है कि जो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट बजाता है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक मैन. तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक में? जैसे कि ये पियानो है, ड्रम है, गिटार है, वायोलिन है, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है. राइट? और उनमें से आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है? तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट पसंद है सीखना, या तो प्ले करते हो या आप बजाते हो या आपको ऑलरेडी आता है. राइट? और अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखने वाले हो अगर आपको पसंद है तो. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम. आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे. द बॉय इज टेलिंग आई एम द म्यूजिक मैन. मैं एक संगीतकार हूँ. And I come from far away. और मैं बहुत दूर से आया हूँ. What is the meaning of far away? Far away का मतलब क्या होता है? दूर से, बहुत दूर. And I can play. और मैं यहाँ पे play मतलब खेलना नहीं. जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उसको भी प्ले किया जाता है. I can play a guitar, I can play a piano, I can play a drum. Okay, तो I can play मैं बजा सकता हूँ. What you can play? आप क्या बजा सकते हो? मतलब ये एक राइम है. I am the music man, I come from far away and I can play. What can you play? Right? आप क्या बजा सकते हो? अब वापस ये बोल रहा है I play the piano. पियानो मतलब देखो here picture of piano is given. देखो ये क्या कौन सा पिक्चर है? पियानो. राइट? तो ये शायद किसी के घर पे होगा, या तो आपको पता है जो आपको पियानो बजाना सीखना है तो अभी तो आपके मोबाइल में भी ऐसी ऐप होती है, तो उसमें से भी आप पियानो बजाना सीख सकते हो. तो यहाँ पे स्टोरी और पोएम में आगे लिखा है आई प्ले दी पियानो, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो. राइट? तो ये एक आपको गाना है. जैसे ये हम गाते हैं तो अपनी धुन होती है ना, तो उस तरीके से आपको भी गाना है. आई कैन प्ले पियानो देन पिया पिया पियानो पियानो पियानो. राइट? सो दिस वे यू कैन मेक अ सॉन्ग. आप एक सॉन्ग भी बना सकते हो. अगेन आई एम द म्यूजिक मैन, आई कम फ्रॉम फार अवे. मैं एक संगीतकार हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ. एंड आई कैन प्ले. वॉट कैन यू प्ले? और मैं बजा सकता हूँ. आप क्या बजा सकते हो? तो आगे क्या लिखा हुआ है? आई प्ले द बिग ड्रम. मैं एक बिग ड्रम बजा सकता हूँ. और बिग ड्रम की आवाज कैसी होती है? बूमड़ी 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 बुम, बूमड़ी बुम बूमड़ी बुम. राइट? तो ये क्या होता है कि ऐसा हम ड्रम बजाते हैं तो ऐसा साउंड आता है, तो ये एक साउंड है. राइट? नाउ again it is written over here. See, boomdi boomdi boom, पिया पिया पियानो पियानो पियानो, पिया पिया पियानो पिया पियानो. राइट? तो ये सिर्फ आपको रीडिंग करना है और ये सिर्फ आपको क्या करना है? इसको सिंग करना है, मतलब गाना है. अगर आपको कोई भी ट्यून आती है अपनी तो आप इसको अच्छे से गा सकते हो. सो दिस इज द पोएम. ये एक छोटी सी पोएम थी. इसमें पोएम में क्या था कि ये बॉय था, वो अपने बारे में बता रहा कि मैं म्यूजिक मैन हूँ, मुझे ड्रम बजाना आता है, मुझे पियानो बजाना आता है. और ये आपको पूछ रहा है कि आपको पियानो बजाना या ड्रम बजाना आता है? आप क्या प्ले कर सकते हो? कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप प्ले कर सकते हो? राइट? और यहाँ पे कुछ फनी थिंग्स दी हुई है, जैसे पियानो की आवाज पिया पिया पियानो एंड बूमड़ी बूमड़ी बूम. राइट? तो ये आप सिर्फ बोल सकते हो. नाउ नेक्स्ट, न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स आर ऑल्सो वेरी इजी. आपको इस पोएम में बहुत ही इजी न्यू वर्ड्स है. फर्स्ट है म्यूजिक मैन. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ म्यूजिक? MUSIC, music, and MAN, man, music man. Now far, 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 and AWAY, away, far away. Then PLAY, play. Then PIANO, piano. Right? This is the spelling of piano, and picture of piano is given over here. Now drum, DRUM, drum,
and BOOM, boom. So these are the words and you have to write these words in your notebook. आपको ये वर्ड्स जो है वो किसमें लिखने हैं, आपकी नोटबुक में, दिस वे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूनिट नंबर 8. देन आई एम द म्यूजिक मैन, हेडिंग यू हैव टू गिव. देन हार्ड वर्ड्स, उसके बाद आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं. द फर्स्ट हार्ड वर्ड इज MUSIC, म्यूजिक. आफ्टर दैट फार अवे, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. म्यूजिक का मतलब होता है संगीत. फार अवे मीन्स बहुत दूर. प्ले मतलब बजाना, प्ले का मतलब खेलना भी होता है, बट इस पोयम में प्ले मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाना. पियानो इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट. ड्रम यू हैव ऑलरेडी सीन, सबने देखा है ड्रम. एंड बूम, दैट इज साउंड ऑफ अ ड्रम. बूम, राइट. तो ये एक साउंड है ड्रम का. नाउ नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज गिवन, लेट्स रीड. मतलब यहाँ पे आपको कुछ रीड करना है. व्हाट इज गिवन, सी वन सेंटेंस इज गिवन, सो लेट्स रीड. सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो. सोनिया जो है वो पियानो बजाना सीख रही है, राइट. टू प्ले द पियानो. यहाँ पे आप कोई और चेंज भी कर सकते हो. सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द ड्रम, राइट. सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द वायोलिन. तो ऐसे आप यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हो. नेम ऑल्सो यू कैन चेंज, आप अपना नाम भी लिख सकते हो. आई एम लर्निंग टू प्ले दी तबला, राइट. अगर आप तबला बजाना सीख रहे हो, सो यू कैन राइट दिस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट. आपको पता है अभी नेक्स्ट क्या होगा, रीडिंग इज फन, राइट. एवरी टाइम लेट्स रीड के बाद क्या होता है, रीडिंग इज फन. और रीडिंग इज फन में क्या दिया हुआ होता है आप सबको, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. सो लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर्स. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर द 2 इंस्ट्रूमेंट दैट द म्यूजिक मैन कैन प्ले. तो आपने अभी पोएम में म्यूजिक मैन देखा ना, तो म्यूजिक मैन क्या प्ले कर रहा था, पहले तो उसने बोला था आई कैन प्ले पियानो, पियानो पियानो पियानो. और उसके बाद उसने क्या बोला था, आई कैन प्ले ड्रम, राइट. तो म्यूजिक मैन ये 2 इंस्ट्रूमेंट है वो बजा सकता है, पियानो एंड ड्रम. नाउ नेक्स्ट, वेयर डज द म्यूजिक मैन कम फ्रॉम. म्यूजिक मैन कहाँ से आया है, तो इसका आंसर क्या है, आई कम फ्रॉम फार अवे. फार अवे मीन्स बहुत दूर. म्यूजिक मैन जो है वो बहुत दूर से आया है. तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम कहाँ लिखेंगे, नोटबुक में. सो दिस वे यू हैव टू राइट. सी आई हैव रिटन द क्वेश्चन आंसर्स. Again you have to give heading, reading is fun. Then first you will write question. What is the question? What are the 2 instruments that the music man can play? कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट है जो म्यूजिक मैन प्ले कर सकता है. तो आंसर इज द म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम. म्यूजिक मैन क्या प्ले कर सकता है, म्यूजिक मैन कैन प्ले पियानो एंड ड्रम, राइट. तो आपको वो लिखना है. उसके बाद नंबर 2, Where does the music man come from? Music man कहाँ से आया है? So from here you have to write the music man comes. The music man comes from far away. Music man बहुत दूर से आया है, राइट. वो बहुत ही दूर है. far away का मतलब होता है दूर. So music man comes from far away. और म्यूजिक मैन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, पियानो एंड ड्रम. सो दिस क्वेश्चन आर वेरी इजी. ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है. नाउ लेट्स टॉक. तो हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे. सो लेट्स टॉक. इफ द म्यूजिक मैन कम्स टू यू, व्हाट वुड यू आस्क हिम टू प्ले फॉर यू. यहाँ पे आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके पास म्यूजिक मैन आए तो आप क्या करोगे, उसको क्या बोलोगे कि आपको ये बजाना है कोई इंस्ट्रूमेंट. तो जो आपको पसंद है वो आप बोलोगे कि मैं इसको पियानो बजाने के लिए बोलूंगा, कोई बोलेगा मैं उसको गिटार बजाने के लिए बोलूंगा, किसी को ड्रम बजाने के लिए बोलना है. तो अलग अलग ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप म्यूजिक मैन को क्या बोलते हो. नाउ नेक्स्ट, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न. अगर आपको सीखना है म्यूजिक बजाना या कुछ और, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दी है, म्यूजिक, डांस और कराटे. तो आप क्या सीखना पसंद करोगे, म्यूजिक, डांस और कराटे. किसी को म्यूजिक पसंद होगा तो वो म्यूजिक में टिक करेगा, किसी को डांस पसंद होगा तो डांस टिक करेगा,
या किसी को फाइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, कराटे, तो वो कराटे में टिक करेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इज से अलाउड। इसका मतलब क्या होता है? जोर से बोलना। लाउड मतलब जोर से, मतलब इतना जोर से नहीं कि पूरा मतलब आसपास के लोगों को भी सुनाई दे, बट आपको सिर्फ समझ में आए और सुनाई दे। नाउ विच स्पेलिंग इज दिस? PIANO. This is piano. PIN, pin. This is the pin. Now this is PAIL. Pail, right? What is this? Pail. Pail का मतलब होता है this is bucket. Now VAN, van. VALLEY, valley. Only you have to read this. And VOTE, vote. Then wind, wet, and wild. So P says pa, so it is given sound of P, then W and wind, right? So piano, pin and pail, van, valley, what? Wind, wet and wild. So these are the words you have to read aloud. Now next also song is given. Sing this song aloud together, make up a tune. और एक सॉन्ग गाना है और आपको एक ट्यून बनानी है, मतलब ये सॉन्ग आप कौन से टोन में गाओगे वो आपको डिसाइड करना है। हाई हो फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, राइट। तो आप उसको कैसे गाओगे? जिसको सिंगिंग बहुत पसंद होगी ना, वो एक नई ट्यून बना के मुझे देगा। तो आप इसको गा के भी मुझे सुना सकते हो, आप वीडियो भी मुझे भेज सकते हो, राइट। तो आप सोचो कि आप कौन सी ट्यून में गाना चाहोगे। Just keep on singing all day long. हाय हो। तो मैंने तो इसको सिंपली ऐसे आपको गा के सुनाया, बट आप कोई ट्यून में गा सकते हो। अगर आप गा सकते हो तो आपको मुझे बताना है, राइट। नाउ हियर द नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, एक आपको एक टेबल दिया हुआ है और वहां पे टेबल के हिसाब से आपको एक सेंटेंस बनाना है, पूरा सेंटेंस। जैसे देखो, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो आपको एक एग्जांपल दिया है, पहले क्या लिखा है? अ फार्मर। फार्मर क्या करता है? एक्ट्स, फ्लाइज, प्लेज, वेयर्स, सिंग्स, रिपेयर्स और वर्क्स। फार्मर वर्क्स। अब फार्मर कहाँ पे वर्क करता है? इन द फील्ड। तो वहां पे लिखा है फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। फार्मर खेत में काम करते हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सोल्जर्स। तो सोल्जर्स क्या करते हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद सिंगर। सिंगर क्या करते हैं? सिंग्स, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रीशियंस क्या करते हैं? रिपेयर्स। पायलट्स क्या करते हैं? फ्लाइज। एक्टर्स क्या करते हैं? एक्ट्स। म्यूजिशियन क्या करते हैं? प्लेज। और यहाँ पे सोल्जर वेयर्स यूनिफॉर्म, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस तो हमको दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे देखो कितना दिया है? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी 7 है। तो हम ये सेंटेंस भी लिखेंगे पहला, फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। इट इज ऑलरेडी रिटन। नाउ अ सोल्जर क्या लिखेंगे हम? ए सोल्जर, SOLDIER। अ सोल्जर वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना, वेयर्स। तो यहाँ पे हम टिक करते जाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमने ये लिख लिया है। एंड अ यूनिफॉर्म। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे ए यूनिफॉर्म, अंडरस्टैंड। तो ये हो गया हमारा एक सेंटेंस। एंड ऑलवेज रिमेम्बर एट लास्ट यू हैव टू पुट फुल स्टॉप। अ सोल्जर वेयर्स यूनिफॉर्म, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्या है? अ सिंगर। सिंगर क्या करता है? गाना गाते हैं ना। अ सिंगर, SINGER। अ सिंगर सिंग्स, SINGS, सिंग्स। सॉन्ग्स, SONGS, songs. And full stop you have to put. Let's singer sings songs, right? ये भी हो गया। Now next, an electrician. So ANN. The spelling is very big, so take care while writing. ELECTRICIAN. An electrician repairs. क्या रिपेयर करता है? Repairs light. So REPAIRS, repairs lights.
ओके, दिस इज वी हैव डन, सो यू कैन डू टिक मार्क, ताकि हमको पता चले कि ये हमारा हो गया है। फील्ड का भी हो गया है। नाउ नेक्स्ट, पायलट, PILOT, पायलट फ्लाइज, क्या फ्लाइज करता है? अ प्लेन, राइट। अ पायलट फ्लाइज, FLIES, APLANE, प्लेन, राइट। अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन। तो यहाँ पे आपको ये टिक करना है। उसके बाद हमने ये पायलट कर लिया, अब आ गया एक्टर। एन एक्टर, एक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक्टिंग करते हैं, एक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ACTS, एक्ट्स। किसमें एक्ट करते हैं? इन फिल्म्स, राइट। जो फिल्म में काम करते हैं ना, जो फिल्म में एक्टिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्टर्स। एंड एट लास्ट फुल स्टॉप। उसके बाद म्यूजिक मैन। तो हमने ये फ्लाइज भी लिख लिया, एक्ट्स भी लिख लिया, लास्ट में बचा प्ले। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए म्यूजिशियन, a musician plays, what we are going to write? Plays music, right? And the last is means the first sentence we have not written because it is already written. जो फर्स्ट सेंटेंस था वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, इसलिए हमने वो सेंटेंस नहीं लिखा, हमने सेकंड से स्टार्ट किया, इसलिए आपका एक जो लाइन है वो बचेगा, राइट। तो आज हमने जितना भी किया है वो आपको होमवर्क में करना है। जैसे कि टेक्स्ट बुक में हमने ये किया है, तो आपको टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंसेस लिखने हैं, और नोटबुक में हमने हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। थैंक यू।